हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि बात करने वाला हूँ आप सभी साथियों के लिए आरआरबी की जो आपकी वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन और कंप्लीटली अपडेट आप सभी साथियों को प्रोवाइड करवाऊंगा। सबसे पहले आप सभी साथियों को बता दूं कि आपकी जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से 2026 के अंदर आपको जो स्टाफ नर्स यानी कि आपकी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो आपकी वैकेंसियां हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। पैरामेडिकल कैटेगरी की पोस्ट आपकी रहने वाली है। कितनी पोस्ट रहेंगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा। उससे पहले आप सभी साथियों को बता दूं कि यहाँ पर देख लीजिएगा एनुअल कैलेंडर फॉर द आरआरबी रिक्रूटमेंट 2026 का जो आपका एनुअल कैलेंडर है उसके बारे में यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज लिखा हुआ है कि कब नोटिफिकेशन जारी होगा, कब आपका एग्जाम होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ आपकी यहाँ पर लिखी हुई है। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, बात कर लेंगे सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करूँ तो आपकी जो पैरामेडिकल कैटेगरीज की पोस्ट है उसी के बारे में यहाँ पर क्या करूँगा, मैं चर्चा करूँगा। क्योंकि आपकी जो पैरामेडिकल कैटेगरी की पोस्ट है इसके अंदर आपकी स्टाफ नर्स की पोस्ट देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको फार्मासिस्ट की पोस्ट देखने को मिल जाएंगी, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट देखने को मिल जाएंगी, और भी आपको काफ़ी सारी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो इसके अंदर देख लीजिएगा स्पष्ट इसके अंदर आपका लिख दिया गया है कि आपका जो पैरामेडिकल कैटेगरीज है, तो पैरामेडिकल कैटेगरीज की जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी जुलाई के अंदर आने की पूरी संभावनाएं हैं कि आपकी जुलाई 2026 के अंदर आपका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो चुका है। और इससे रिलेटेड आप सभी साथियों को बता दूं, एक न्यूज़पेपर के अंदर एक न्यूज़ भी निकल कर आई थी। अगर कोई साथी ने अगर वो अपडेट देखी है तो बाकी अगर होगी तो मैं बिल्कुल से आपको लगा दूंगा, क्योंकि एक न्यूज़ मैंने देखी है उसके अंदर आपकी पोस्ट की संख्या भी दी गई थी, और पोस्ट की संख्या आपको इस वीडियो के अंदर मैं बिल्कुल से आगे चलकर आपको बताने वाला हूं। और इसके अंदर देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन कर दिया है कि कौन कौन सी आपकी जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। तो इसके अंदर आपको पैरामेडिकल कैटेगरीज की पोस्ट भी देखने को मिल जाएंगी, असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट देखने को मिल जाएंगी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर जो आपकी पोस्ट है वो भी आपकी यहाँ पर रहेंगी। सबसे पहले इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूँगा, उसके बाद में आपको मैं कन्फर्मेशंस भी आपको बता दूंगा। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेगा। क्या वास्तु में 2026 के अंदर आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी आने वाली है या फिर नहीं। ठीक है, तो स्टाफ नर्स की इस पोस्ट के अंदर बात करूं तो जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या कर रखा है, बीएससी नर्सिंग कर रखा है, वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। एमएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, और जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है। अब आपका जो सबसे बड़ा सवाल है वो है जीएनएम के लिए रिलेटेड की जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या कर रखा है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कर रखी है। यानी कि जो जीएनएम वाले कैंडिडेट अप्लाई तो करेंगे इस वैकेंसीज को, बिल्कुल से आप इसके लिए एलिजिबल्स हैं, लेकिन आपको यहाँ पर 1 ईयर का एक्सपीरियंस देना होगा, और वो भी आपका 50 बेडेड हॉस्पिटल का। ठीक है, तो ये आप इस चीज़ को ध्यान रखना। इसके अंदर आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखी है, नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, बिल्कुल से आप क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। एज के लिमिट के बारे में अगर आपको बताऊँ कि इस भर्ती की आपकी जो एज की लिमिट है वो आपकी क्या रहेगी, तो इसके अंदर देख लीजिएगा मिनिमम एज लिमिट आपको 18 ईयर यानी कि 18 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी, और मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी आपकी 30 ईयर। 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा आपको जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, क्योंकि आपकी हर वैकेंसी के अंदर आपको एज का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, और वो भी आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज होता है। तो आपका जो एज का रिलैक्सेशन है वो आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर कितना रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी की बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो ओबीसी कैटेगरी के लिए देख लीजिएगा 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करूँ तो आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपका रहने वाला है। अलग अलग कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। सैलरी के लिए आप सभी साथी बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपकी बहुत ही शानदार सी सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर लेवल 7 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर दी जाएगी, और लेवल 7 के अंदर आपको 44,900 आपका क्या रहेगा, बेसिक रहेगा।
44,900 आपका बेसिक। इसके अलावा आपको यहाँ पर क्या दिया जाएगा, आपका टीए दिया जाएगा, आपका डीए दिया जाएगा, आपका एचआरए दिया जाएंगे और आपके जितने भी अनाउंस है वो सभी अनाउंस आपको दिए जाएंगे और आपकी जो सैलरी है वो सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी खासी हो जाएगी, यानी कि आपको शानदार सी जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो बिल्कुल से आप सैलरी के लिए आप सभी साथी बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपको शानदार सी सैलरी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। रेलवे स्टाफ नर्स की वैकेंसी यानी कि आरआरबी जो आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसकी तरफ से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब मैं आपको पोस्ट की संख्या के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको जो पोस्ट की संख्या रहेंगी, टोटल आपकी पोस्ट की संख्या रहेंगी 600 से लेकर और आपको 900 के बीच में आपकी आरआरबी की जो पोस्ट की संख्या है वो आपकी आने वाली है। लेकिन इसके अंदर आपको यहाँ पर और भी पैरामेडिकल कैटेगरीज के अलावा आपको और भी जो कैटेगरी है उनकी पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। तो इसके अंदर मैं स्पेशली नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट की यहाँ पर बात करूँ तो लगभग आपकी 300 प्लस आपकी जो पोस्ट है वो आपको नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या फिर स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल सकती हैं। और जैसे ही आपका फुल डिटेल नोटिफिकेशंस आएगा, पूरी संभावनाएं हो रही हैं कि जुलाई के अंदर आपका जो ये डिटेल नोटिफिकेशंस है ये आने की संभावना है कि जुलाई के अंदर ये नोटिफिकेशंस आपका रिलीज हो जाएगा। तो जैसे ही नोटिफिकेशंस रिलीज होगा या फिर जैसे ही अपडेट आपकी निकल कर आएगी तो सबसे पहले आपको कुमार मनीष एजुकेशंस जो आपका चैनल है इसके माध्यम से आपको मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, इसके माध्यम से आपको मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा कि बिल्कुल से यहाँ पर कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स होने वाले हैं। ठीक है, साथ में आपको बता दूं एप्लीकेशन फ़ीस आपकी रहेगी और एप्लीकेशन फ़ीस आप मान के चलिए मिनिमम आपकी 1000 और मैक्सिमम आपकी 2500, यानी कि 25 से आपको 3000 मान के चलिए। तो 1000 से लेकर 3000 के बीच में आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी आपको बता दूं कि जो एससी और एसटी कैटेगरी से जो कैंडिडेट है इनको एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर कम पे करनी होगी क्योंकि इनकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपकी कम रहती है। और साथ में जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे नहीं करनी है। ठीक है, यानी कि जीरो बैलेंस के ऊपर आप क्या कर पाएंगे, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है वो एप्लीकेशन आपको यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन आप सभी साथियों को यहाँ पर देख लीजिएगा एक शेड्यूल तैयार कर दिया गया है, यहाँ पर आरआरबी की तरफ से पूरा कंप्लीटली डिटेल आपको दे दी गई है और इसके अंदर आपकी ये भी मेंशन कर दी गई है कि यहाँ पर भर्ती है वो आपकी इसके अंदर देख लीजिएगा पैरामेडिकल कैटेगरी जुलाई या सितंबर के अंदर आपकी जो भर्ती है वो आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे ही इस भर्ती की अपडेट निकलेगी, जैसे ही इस भर्ती का फुल डिटेल नोटिफिकेशंस निकलेगा, सबसे पहले मैं आपको कोशिश करूंगा कि कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं, सबसे पहले मैं आपको जो अपडेट है वो अपडेट आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकूं। तो बिल्कुल से आपको करना क्या है, वीडियो को आपको शेयर करना है, यानी कि आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं सभी ग्रुप्स के अंदर क्या कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैला दो, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लो। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो साथी पहली बार चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो उन साथियों को बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई प्यारी सी और शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ।